एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं अभिनव थिएटर में हूं, जहां पर तवी साहित्य लोक उत्सव की शुरुआत जो है 3 दिनों के लिए की जा रही है। और इस महोत्सव में जो है हमें इन 3 दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो हासिल होंगी। यहाँ पर जो है कला की बात करें, संस्कृति की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, ऑथर्स की बात करें, बुक फेयर की बात करें, और बहुत सी चीज़ें जो हैं देखने लायक होंगी। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस उत्सव से जुड़ी कुछ झलकियाँ। ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ मतलब मेल मैंबर कोई नहीं आपू वो सुहाग ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ आपू ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ मतलब कि उन्हें बाकी ਤੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਗਰਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਹਨਾ ਜਾਗਰਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਉਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ। इस लोक उत्सव में कई स्कूल के बच्चे, कई कॉलेजेस के फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आई एम प्रोफेसर शालिनी राणा, HOD इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू। तो मैम, जिस तरह से ये लोक उत्सव की शुरुआत जो है 3 दिनों के लिए की गई है, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? हम तो बहुत खुश हैं ये उत्सव देख के। इस लेवल का ग्रैंड उत्सव काफ़ी टाइम बाद जम्मू में हो रहा है और यहाँ पे जम्मू का लोकल कल्चर, डोगरा कल्चर जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, किस तरह से रहन सहन था। हमारे इतने बड़े बड़े राइटर्स, पद्मश्री और विमेन राइटर्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ का फोक सॉन्ग, फोक डांस में हमारे कॉलेज के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है और एक उत्साह का माहौल चारों तरफ है। तो मैं इसके लिए बड़ी मुबारकबाद दूंगी LG साहब को भी और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने इस तरह की पहल की है। तो हम तो काफ़ी खुश हैं और उत्साहित हैं। तो इस तरह के उत्सव जो है रेगुलर बेसिस पे जो है होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। अगर किसी भी देश को पावरफुल बनना है, और हमारे देश के तो वैसे भी USP है एग्रीकल्चर एंड कल्चर, और जितना रिच कल्चर हमारे पास है, जम्मू का कल्चर काफ़ी टाइम से थोड़ा दबा हुआ था, अब वो उभर के सामने आ रहा है। इस बात की बड़ी खुशी है और हमारे युवा भी इसमें पूरी तरीके से सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सर, जिस तरह से लोक उत्सव की बात करें और यहाँ पर जो है काफ़ी हमें स्टॉल्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें खासकर बुक फेयर है और काफ़ी लेक्चर्स का आदान प्रदान किया जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह से जो है आप वर्कशॉप में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं? असल में बड़ी ज़रूरत थी कि एक बड़े स्केल पे बुक फेयर नहीं, साहित्यिक एक साहित्यिक मेला हो, साहित्यिक फेयर हो, जिसको हम लिटरेरी फेस्टिवल भी कहते हैं। इस किस्म के फेस्टिवल हमारे जम्मू कश्मीर में मुझे याद नहीं आता कि हुए हों। ऐसा फेस्टिवल मेरे ख्याल में पहली बार हो रहा है और बहुत ही अच्छा कदम है। मैं तो ये चाहूँगा कि ये हमारा एनुअल अफेयर होना चाहिए, हर वर्ष ऐसा होना चाहिए। इसमें एक तो बाहर का जो साहित्य है वो जम्मू तक पहुँचता है, जम्मू के डोगरों, कश्मीरियों, उर्दू वालों के पास, गोजरी, पंजाबी वालों के पास, साथ ही जो जम्मू का साहित्य है वो सारी दुनिया तक पहुंचता है। इधर के जो अच्छे लेखक हैं, जो जाने माने लेखक हैं, जिनका सिर्फ जम्मू में ही नहीं जम्मू से बाहर भी नाम है,
उनके साथ बातचीत होती है, इंटरेक्शन होती है, लोगों को पता लगता है, जो ऑडियंस है उनको समझ आती है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लिखते हैं, इनकी लिखने की क्या प्रोसेस है। किताबों का मेला लगता है, उसके स्टॉल्स लगते हैं, लोगों को पता लगता है कौन कौन सी किताबें छपी हैं, कौन सी किताबें हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो कम्युनिटी या जो कौम अपने साहित्य और अपनी कला के प्रति जागरूक होती है, उसके बारे में जानती है, वही दुनिया में फलती फूलती है, वही दुनिया में सबसे आगे चलती है। इस समय वनीत उपल जी मेरे साथ हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जो लेक्चर वो यहाँ पर इन्होंने दिया उसके बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने एक लेक्चर दिया, खासकर मीडिया के रोल को डिफाइन किया, जो आपने अपनी बुक जो है वो भी पब्लिश की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू एंड कश्मीर है कि किस तरह से पिछले 4 सालों में जो जम्मू में बदलाव दिख रहा है, जो कल तक नहीं दिख रहा था, और लेकिन इसके बाद जो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिस तरह से यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे काम किया है, वो उसी को लेकर और किस तरह से मीडिया कवरेज हुआ है। खासतौर पे आप यदि देखेंगे तो जो लोकल मीडिया है और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, दोनों में डिफरेंस है। लोकल मीडिया यहाँ की वस्तु स्थिति को जानती है, ज़मीनी यथार्थ को जानती है, लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है वो कहीं और बैठ के लिखते हैं। तो उनमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से कंट्राडिक्टरी है चीज़ें, कि वो कुछ और लिखते हैं और ज़मीनी यथार्थ कुछ और होता है। तो मैंने इसी पे 10 चैप्टरों में अलग अलग विषयों को, फिल्म को लेकर, ग्रामीण जो गाँव के विकास को लेकर, इंटरप्रेन्योर को लेकर, जो विजन था उसको लेकर मैंने अलग अलग चैप्टरों में उस किताब में विभाजित किया है अध्याय को, और इस पर दिखाया है कि किस तरह से यहाँ मीडिया कवरेज क्या हो रहा था। जो कुछ थिंक टैंक है, जो अभी तक माने जाते थे थिंक टैंक, वो इस पर देखते नहीं कि क्या ज़मीनी हो रही है। उसी को मैंने इस किताब में कवर किया है और इसी लेक्चर को देने के लिए मैं यहाँ आया था। सर, जिस तरह से इस उत्सव की बात करें तो इस उत्सव से आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है प्रभाव जो है हमारे आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा? आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं, बुक स्टॉल है, प्लस जो एग्जीबिशन है वो आपको देखना चाहिए। प्रदर्शनी में यहाँ के मंदिरों, जम्मू और कश्मीर के मंदिरों को दिखाया गया है। यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग आदर्श रहे हैं, जो बड़े बड़े अलग अलग विषयों को लेकर जो लोग यहाँ पे रिनाउंड पर्सन हैं, उनकी दिखाई गई। आज तक उस पर बात नहीं होती थी। इस समय डॉक्टर शाहनवाज जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस उत्सव के बारे में। सर, पहली बार जो है इस लेवल का हमें जो है उत्सव देखने को मिल रहा है, और इससे जो है हमारे युवाओं को भी जो है काफ़ी प्रेरणा मिल रही है। क्या कहना चाहते हैं इस उत्सव को लेकर? थैंक यू एक्सेलशियर। मैं इसलिए आज बहुत खुश हूँ कि हम जम्मू में जो है पहली बार जो है इस तरह का लोक उत्सव कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसकी ख़ास जो इम्पोर्टेंस है उसकी ये है कि इसमें जो है हमारे बहुत से पब्लिशर्स जो हैं ऑल ओवर द इंडिया से आए हैं। उसका मकसद इस सारे इवेंट का ये है कि जम्मू में इस एक्टिविटी को एक एनुअल फीचर की सूरत दी जाए, ताकि यहाँ हमारा जो किताबी कल्चर है, बुक रीडिंग कल्चर जो है वो यहाँ डेवलप हो जाए। कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, तो जम्मू में भी इस तरह से होना चाहिए, ताकि हर साल हम ये एक एनुअल फीचर करें और इसमें बुक फेयर हो, लोग किताबों को ख़रीदें, पढ़ें, और नई जनरेशन जो है वो इसके साथ इंटैक्ट हो, जुड़ें लोग। तो ये सबसे बड़ी खुशी है, और मेन पर्पस जो है इसके ऑर्गेनाइज़ करने का वो यही है। तो हम चाहते हैं कि ये जम्मू में हमारे यहाँ बुक जो रीडिंग है ये बढ़े। कल्चर यहाँ बहुत कम था, इस तरह से चीज़ें बहुत कम पढ़ी जाती हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह की चीज़ों से एक जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, उनकी ग्रूमिंग होती है। वो किताबों के साथ जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, जम्मू के इतिहास के साथ जुड़ेंगे, जम्मू के कल्चर के साथ जुड़ेंगे, उन्हें अट्रैक्शन मिलेगी। तो ये हमारा ये अटैम्प्ट है। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, भारत सिंह मनाज साहब, ये उनका विज़न है कि हम जम्मू के लिए जो है ये इस तरह का फीचर जो है शुरू करते हैं, और उसको हम एनुअल सूरत में कन्वर्ट करते हैं हर साल, ताकि एक बड़े पैमाने पर जो है हमारा जो मास है यंग्स का, यानी यूथ का भी और सीनियर लोगों का भी, वो जुड़ के इसके साथ जो है वो आगे की तरफ चले। सर, आपसे बात करते हैं, अपना परिचय दीजिए। टी.आर. प्रेमजट जी मेरा नाम। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं आरएसपुरा से हूँ जी। आरएसपुरा से आए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर उत्सव की आज शुरुआत की गई है, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने?
मैं तो देखकर बहुत खुश हुआ हूँ जी। जहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बंदोबस्त किया है, जहाँ पर बुक्स कल्चर से लगा है, जहाँ पर हाउस बना है, जहाँ पर सेपरेट हर जगह के जहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, तो जो हमारे कुछ नौजवान जहाँ बच्चियाँ बच्चे भी आ रहे हैं इस मेले को कंडक्ट करने देख रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा गवर्नमेंट से, मैं ये भी अपील करता हूँ हमारे JNK में ऐसे अच्छे प्रोग्राम ये होने चाहिए, जो जहाँ के लोकल कलाकार आर्टिस्ट हैं इनको भी मौका जो ज़रूर मिलना चाहिए। तो बहुत खुश हूँ जनाब मैं जहाँ पर देखकर। अभिनव थिएटर 3 दिनों के लिए जो है पैक रहने वाला है। इस उत्सव की बात करें तो इस उत्सव में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखने के लिए, कल्चर को जो है बिल्कुल नज़दीक से जाने का मौका मिल रहा है। किताबों की बात करें, ऑथर की बात करें, कवि सम्मेलन की बात करें, कई तरह के आयोजन जो हैं इन 3 दिनों में जो है हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और आप लोग भी जो है ज़रूर यहाँ पर विजिट करें और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।